भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत के कुछ अमृत कण के प्रथम भाग को प्रस्तुत करने से पहले आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पितासुतं। श्रीमद् भागवत महापुराण यह वह नाम है जिसका मात्र विचार आते ही मन में और तन में एक अद्भुत आनंद की अनुभूति से प्रारंभ हो जाती है। कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास जी महाराज ने भगवान श्री हरि के परम भक्त नारद जी की प्रेरणा से जो अमृत जीवात्मा के परम कल्याण के लिए संसार को दिया है, उनकी इस करुणा और कृपा का बखान करने के लिए इस संसार के पास तो क्या, तीनों लोगों के पास भी शब्दों की कमी रह जाएगी। मैं कुंवर नरेश ऐसे परम दयालु भगवान व्यास के चरणों में पूर्ण समर्पित होकर नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। श्रीमद् भागवत तो अथाह ज्ञान का भंडार है, मुक्ति का साधन है, और इस संसार में कितनी ही परम विद्वान संत व्यास मानव कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत ज्ञान की अमृत धारा बहाते रहते हैं, अमृत गंगा बहाते रहते हैं, और जीवात्माओं का, इस मानव समाज का सब प्रकार से कल्याण करते रहते हैं। बस मैं भी उस गिलहरी की तरह अपने मन को न रोक सका जो भगवान राम के सेतु निर्माण में अपनी पूंछ पर धूल लपेटकर सेतु निर्माण के आनंद में आनंदित हो रही थी, जबकि पुल निर्माण तो श्री राम जी की कृपा से हनुमान जी, नल नील जी, जामवन जी और कितने ही महान योद्धा कर रहे थे। वैसे तो हर सनातनी के घर में श्रीमद् भागवत महापुराण होता ही है, और यदि नहीं भी है तो होना चाहिए। भारतवर्ष संतों की भूमि है, अध्यात्म की दिव्य ज्योति यहीं से प्रकट होकर सारे संसार को ही क्या, अन्य लोगों को भी प्रकाशित करती है। मेरी भी एक आत्मिक इच्छा है, और ये इच्छा प्रकट हुई कि श्रीमद् भागवत रूपी अथाह सागर में से कुछ अमृत कण लेकर अपने मन को आनंदित करूं, आप सबको अपना सहभागी बनाऊं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले परम संत सुखदेव जी को नमन करता हूं, महाराज राज ऋषि परीक्षित जी को नमन करता हूं, भगवान नर नारायण को नमन करता हूं, सभी देवों, संतों, हरि भक्तों, सप्त चिरंजीवियों, स्वामी हरिदास जी, मीराबाई जी, सूरदास जी और भक्त शिरोमणि हनुमान जी को नमन करता हूं, और सभी भक्तों के हृदय के सम्राट, संपूर्ण जगत के कण कण में रम रहे राम रूप लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि के कृष्ण रूप को बार बार अनंत बार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं, नमन करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्यां नमः।
श्रीमद् भागवत क्या है? आओ थोड़ा विचार करते हैं। इस विषय पर विद्वानों ने, महान ग्रंथकारों ने अपने विचार भिन्न प्रकार से दिए हैं। श्रीमद् भागवत भगवान श्री हरि के मुख से निकला हुआ वह दिव्य शब्दकोश है, वह दिव्य उपदेश है जो उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को कृपा करने के लिए प्रस्तुत किया था। स्वयं भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से श्रीमद् भागवत के विषय में कहा था। श्री हरि कहते हैं, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न स्थूल था न सूक्ष्म, और न तो दोनों का कारण अज्ञान। जहां यह सृष्टि नहीं है वहां भी मैं ही हूं। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूं, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूं। वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है अथवा विद्वान हो रही है, और उसे विद्वान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीत नहीं होती, इसे मेरी माया समझनी चाहिए। जैसे प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं, और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश भी नहीं करते। वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि में मैं उनकी आत्मा के रूप में प्रवेश किया हूं, और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं। इस प्रकार निषेध की पद्धति से, और यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित है। वे ही वास्तविक तत्व है। जो आत्मा अथवा परमात्मा तत्व जानना चाहते हैं उन्हें केवल इतनी ही जानने की आवश्यकता है। हम श्रीमद् भागवत के विषय में यह भी कह सकते हैं कि यह भक्तों और भगवान की कथाएं हैं। हम ये भी कह सकते हैं भागवत श्री सुखदेव जी और राजऋषि परीक्षित जी का संवाद है। अर्थात परीक्षित जी प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी उत्तर देते हैं। श्रीमद् भागवत जीव आत्माओं के लिए मोक्ष का सर्वोत्तम और सरल साधन है। जब भक्त अपने प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पित हो जाता है, निष्काम हो जाता है, पूर्ण अद्वैत हो जाता है, आत्मा की उस परम सर्वोत्तम कल्याणकारी और परम आनंदमय अवस्था को सर्वोत्तम भागवत कहा गया है। यह अनंत प्रभु की अनंत गाथा है, यह अमर कथा है, आत्मा के कल्याण का परम साधन है। और यह श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण रूप ही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और भी कितने प्रकार से विद्वानों ने श्रीमद् भागवत को अपने हृदय में संजोया है। श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय से पूर्व रचनाकार ने इस महापुराण की महिमा का संक्षिप्त वर्णन किया है। आओ तो श्री गोविंद गिरधारी को नमन करते हुए इस परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य से प्रारंभ करते हैं यह मोक्षदायिनी कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रिये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। संत
भक्त और ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि नैमिषारण्य में एक बार एकत्रित सौनक आदि ऋषि मुनियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से हजारों वर्ष में पूर्ण होने वाले एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसी समय वहां पर सूत जी का आगमन हुआ। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने उनका गुरु रूप में सत्कार किया, उनका सम्मान किया। यहाँ सौनक जी निवेदन करते हुए और गुरु महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे सूत जी, आप अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आज के घोर कलयुग में जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप पुराणों के महान ज्ञाता हैं। हम पर प्रसन्न होकर कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो अति पवित्र हो और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति को करा दे, उनकी प्राप्ति का सुगम मार्ग बता दे, जो हमारा कल्याण कर दे। शौनक जी गुरु महिमा का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरदुर स्वर्ग संपदम रक्षति गुरुपीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्ग की संपत्ति, लेकिन गुरुदेव तो प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। रामचरितमानस में भी संत तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। सौनक जी का निवेदन सुनकर सूत जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। वे कहते हैं, ऐत इष्मात् परम किंचन मन शुद्ध न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभे। अर्थात मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे हैं, सर्व आश्रम अभिगमनम सर्व तीर्थावगाहनम ने तथा पावनम नृणाम श्रीमद् भागवतम यथा। मनुष्य के लिए संपूर्ण पुण्य आश्रमों की यात्रा, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना भी वैसा पवित्र कारक नहीं है जैसा श्रीमद् भागवत है। फिर सूत जी ऋषि मुनियों को आगे समझा रहे हैं कि भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को और आगे क्या कहा, यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैव अहम भवामि त्रिदशैसे। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ मैं सदैव ही देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। भगवान श्री हरि फिर ब्रह्मा जी को उपदेश कर रहे हैं, श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशोधर्म जयार्थिना पापक्षार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। अर्थात लोकेश यश धर्म और विजय के लिए तथा पापक्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम न अहम तक्षयामि तम नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो सदा उसे सुनने में लगा रहता है, जो मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न रहता है, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता। आगे सूत जी ऋषि मुनियों को भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा के माध्यम से भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं, ये शाम चित्ते वसेद भक्ति सर्वदा प्रेम रूपिणी नैति पश्यन्ति किनाशम
स्वप्ने पयमल मूर्तया। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपनी भक्ति निवास करती है, वे शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। न प्रेतो न पिशाचो न राक्षसो वासुरो वाप्यवा भक्ति युक्त मनुष्य का नाम स्पर्शने न भवेत। अर्थात जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी समर्थ नहीं हो सकते। ऐसी है इस महान भागवत की कृपा। नृणाम जन्म सहस्रेण भक्तो प्रीतर्हि जायते कलौ भक्तिर्भक्त्या कृष्ण पुरे स्थितः। मनुष्य के हजारों जन्मों के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। और महात्म्य के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक में तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। इस कथा में आगे सनकादिक नारद जी को श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में उपदेश कर रहे हैं कि यह श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है। जिस प्रकार वृक्ष का रस फल में है, दूध में घी छुपा है, ईख में खांड छुपी हुई है, उसी प्रकार वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। आगे सप्ताह श्रवण की महिमा को समझाते हुए कह रहे हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनासायेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लभेत। अर्थात जो फल तप, योग और समाधि से प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से सहज ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी है इस भागवत की महिमा। अंत में सूत जी सोनक आदि ऋषियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत भूलोक में साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। यह तो श्री कृष्ण रूप है। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। महात्म्य में अगली कथा है प्रभु भक्त गोकर्ण जी की, जिसमें धुंधकारी प्रेत का कल्याण होता है। सप्ताह श्रवण से और धुंधकारी को लेने आए भगवान के प्रिय पार्षद गोकर्ण जी को समझाते हैं कि जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का कोई फल नहीं होता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। और इस कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा भव रोगों को रामबाण औषधि है। जय श्री राधे कृष्णाभ्याम, जय श्री राधे कृष्णाभ्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।